फिल्म की शुरुआत जंगल में होती है, जहां एक आदमी जिसका नाम जेफ मॉरेल रायन ब्राउन है, घबराते हुए दौड़ रहा होता है। वह फिसलकर गिर जाता है और फिर उसे 3 अजनबी स्केयरक्रो, पिनअप गर्ल और डॉलफेस मिल जाते हैं। स्केयरक्रो अपना कुल्हाड़ी उठाता है और जेफ पर वार करता है। वहीं दूसरी जगह एक जोड़ा माया, मैडेलिन पेट्स और रायन फ्रॉय गुटियरेज अपनी 5वीं सालगिरह मनाने के लिए देश भर में सफर कर रहे होते हैं। वे दोपहर के भोजन के लिए एक डिनर में रुकते हैं और एक और जोड़े से मिलते हैं जो अपनी सालगिरह मना रहा होता है। जब उनसे पूछा जाता है कि रायन ने अभी तक शादी का प्रस्ताव क्यों नहीं दिया, तो वह सवाल टाल देता है। डिनर की दीवार पर जेफ के लापता होने का पोस्टर भी देखा जाता है। जब माया और रायन जाने की कोशिश करते हैं तो उनकी कार स्टार्ट नहीं होती। वे एक मैकेनिक रूडी बेन कार्टराइट से मिलते हैं, जो कहता है कि वह अगली सुबह तक इसे ठीक कर देगा। एक वेट्रेस शेली एमा होरवाथ उन्हें जंगल के बीच स्थित एक एयरबीएनबी केबिन में रात बिताने के लिए छोड़ देती है। माया और रायन केबिन में आराम करते हैं और करीब आने की कोशिश करते हैं, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। रायन दरवाजा खोलता है और देखता है कि एक औरत जो छाया में छिपी हुई है पूछ रही है, क्या तामारा यहाँ है? जब जोड़ा उसे मना कर देता है तो वह चुपचाप वहां खड़ी रहती है और फिर दूर चली जाती है। वह दूर खड़ी रहती है और फिर गायब हो जाती है। रायन को याद आता है कि उसने अपनी इनहेलर कार में छोड़ दी है, इसलिए वह मोटरसाइकिल से वापस दुकान पर जाता है। वहां पहुंचने पर रूडी लगभग उस पर हमला कर देता है, उसे कार चोर समझकर। रायन इनहेलर उठा लेता है और फिर माया के लिए खाना लेने जाता है। स्थानीय लोग उसे बियर पीने का न्योता देते हैं, लेकिन वह मना कर देता है। माया दरवाजे पर फिर से वही जोर से दस्तक सुनती है और वही औरत फिर से तामारा के बारे में पूछती है। माया को यह भी नहीं पता चलता कि उसके पीछे कोई छिपा हुआ है। वह पियानो बजाने जाती है, यह जाने बिना कि स्केयरक्रो उसके पीछे बैठा हुआ है। वह एक कमरे में जाती है और डॉलफेस के मास्क को देखकर डर जाती है। माया भागकर एक अलमारी में छिप जाती है जब तक रायन उसे ढूंढ नहीं लेता। जब वह उसे बताती है कि उसने क्या देखा, तो वह एक जोकर की पेंटिंग देखता है और सोचता है कि यही उसे डराने का कारण था। दोनों बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन तब चीजें डरावनी हो जाती हैं जब वे देखते हैं कि अजनबियों ने एक मरे हुए पक्षी को लटकाया है जिसका गला काटा गया है ताकि खून माया और रायन पर टपकता रहे। वे दरवाजों को बंद करने जाते हैं, तभी स्केयरक्रो कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। जोड़ा बेडरूम में भागकर खुद को बंद कर लेता है, लेकिन स्केयरक्रो दरवाजा तोड़ देता है और सिर्फ माया और रायन को घूरता है, फिर वहां से चला जाता है। माया और रायन खुद को हथियारों से लैस करने और भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। फर्श के नीचे रेंगते हुए माया गलती से एक कील अपने हाथ में घुसा लेती है और उसे दर्द में चुप रहना पड़ता है। जब अजनबी चले जाते हैं, रायन कील निकालता है और माया को वहां से निकालता है। पिनअप गर्ल और स्केयरक्रो माया पर हमला करते हैं, लेकिन रायन एक शॉटगन ढूंढकर उन्हें रोक लेता है। यह जोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है ताकि हथियारों पर बढ़त हासिल कर सके। रायन सामने वाले बरामदे में कदमों की आवाज सुनता है और शॉटगन से गोली चला देता है। उसे लगता है कि उसने स्केयरक्रो को मार डाला, लेकिन उसने वास्तव में जो घर के मालिक को मार दिया होता है। रायन डर जाता है, लेकिन माया उसे शांत करने की कोशिश करती है और फिर वे जो कि कार लेकर भागने की कोशिश करते हैं। अजनबी फिर से हमला करना शुरू करते हैं। स्केयरक्रो अपने ट्रक से कार को टक्कर मारता है। रायन का पैर फंस जाता है, इसलिए वह माया से भागने के लिए कहता है। वह स्केयरक्रो पर शॉटगन से गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चूक जाता है। माया जंगल में छिप जाती है, जहां वह मदद के लिए पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है। वह किसी से संपर्क कर पाती है, लेकिन फिर सिग्नल खो देती है। माया पलटती है और देखती है कि जेफ की सड़ी गली लाश पड़ी हुई है। माया भागने की कोशिश करती है, तभी डॉल्फिस आकर उसे बेहोश कर देती है और घसीट कर ले जाती है। रायन को पिनअप गर्ल मिलती है और वह उस पर शॉटगन तान देता है। वह चीखने, हंसने और उसे चिढ़ाने लगती है। तभी स्केयरक्रो आता है और रायन को अपने कुल्हाड़ी के बट से बेहोश कर देता है। माया और रायन की आंखें खुलती है। वे एक दूसरे के बगल में बंधे हुए होते हैं, यह जानते हुए कि उनका अंत निकट है। रायन माया से शादी करने के लिए कहता है और वह स्वीकार कर लेती है। स्केयरक्रो रायन को छाती में चाकू मारता है और उसकी कुर्सी को गिरा देता है।
माया गिड़गिड़ाती है और पूछती है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, और पिनअप गर्ल जवाब देती है, क्योंकि तुम यहाँ हो। फिर वह स्केयरक्रो को अपना चाकू देती है ताकि वह माया को भी चाकू मार सके और उसे भी गिरा सके। फिर वे पुलिस के आने से पहले वहाँ से भाग जाते हैं। माया अस्पताल में जागती है। जब वह अपने बिस्तर से उठती है तो स्केयरक्रो उसके बगल में लेटा हुआ दिखाई देता है।